एक अनोखी कथा है जो राक्षस और मानव के बीच प्रेम की मिसाल बनती है। लाक्षागृह से बचकर जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन वन भटक रहे थे, तब वे एक घने और भयावह जंगल में पहुंचे। ये जंगल राक्षस हिडिंब का निवास था, जो मनुष्यों को मारकर खाता था। हिडिंबा उसकी बहन थी, रूप में अत्यंत सुंदर पर स्वभाव से कोमल और दयालु। जब हिडिंब ने पांडवों की उपस्थिति का आभास पाया तो उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें लाने भेजा। हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसकी दृष्टि भीम पर पड़ी। भीम के बल, तेज और साहस को देखकर वो तुरंत मोहित हो गई। पहली बार उसके हृदय में हिंसा के स्थान पर प्रेम ने जन्म लिया। उसने सच्चाई बताई कि उसका भाई हिडिंब उन्हें मारने आ रहा है और उन्हें सावधान कर दिया। कुछ ही समय में हिडिंब वहां पहुंचा और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भीम ने अपने पराक्रम से हिडिंब का वध कर दिया और पांडवों की रक्षा की। अपने भाई की मृत्यु से दुखी होने के बावजूद हिडिंबा ने भीम से घृणा नहीं की, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका भाई अधर्म के मार्ग पर था। हिडिंबा ने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए भीम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीम भी उसके प्रेम, साहस और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हुए। किंतु माता कुंती को इस विवाह पर संदेह था, क्योंकि हिडिंबा राक्षसी थी। तब हिडिंबा ने आश्वासन दिया कि वो विवाह के बाद वन में ही रहेगी और पांडवों के जीवन में कोई बाधा नहीं बनेगी। साथ ही ये भी वचन दिया कि उनका पुत्र भविष्य में पांडवों का सहायक बनेगा। माता कुंती ने धर्म और परिस्थिति को समझते हुए इस विवाह की अनुमति दे दी। इस प्रकार गंधर्व विधि से भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह सामाजिक सीमाओं से परे आत्मिक प्रेम और पारस्परिक सम्मान पर आधारित था। इस विवाह से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों का महान योद्धा बना। घटोत्कच ने अपने पिता भीम की भांति अपार बल और अपनी माता से मायावी शक्तियां प्राप्त कीं।